हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रेंका सुमंत्रा में। फ्रेंड्स, 26,000 प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति की बात अगर की जाए तो बिल्कुल एक पहेली सी बनती जा रही है। जून में इसके लिए नोटिफिकेशन आने थे लेकिन नहीं आ सके, और जहां तक नियमावली है प्राथमिक शिक्षकों के लिए, नियुक्ति नियमावली बनकर तैयार हो चुकी है। अब अधियाचना जेएसएससी को भेजी जानी है और फिर नोटिफिकेशन आने हैं। तो बात की जा रही थी कि अगस्त में इसके लिए नोटिफिकेशन आ जाएंगे और उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन नियमावली की अगर बात की जाए तो प्राथमिक शिक्षकों के लिए जो नियमावली है, इसमें कई शिक्षक अभ्यर्थियों को परेशानी दिख रही है और कई बार उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया है। जैसे मैट्रिक और इंटर के प्रावधान की बात हो, या फिर भाषा के प्रावधान की बात हो, या फिर मुख्य परीक्षा लेने के प्रावधान की बात हो। जिन अभ्यर्थियों ने जे टेट पास किया है तो उनका कहना है कि जे टेट की जो नियमावली है उसके अनुसार पहले की नियुक्तियां बिना मुख्य परीक्षा के हुई है, और अब मुख्य परीक्षा का प्रावधान क्या गया है। तो यहाँ पर भी कई शिक्षक अभ्यर्थियों को दिक्कत आ रही है। और अब एक नई परेशानी यहाँ खड़ी हो रही है कि नियुक्ति नियमावली के विरोध में टेट पास पारा शिक्षक करेंगे आंदोलन। तो अगर इस तरह की बातें होंगी कि नियमावली पे विरोध होगा, आंदोलन होगा, तो जाहिर सी बात है कि एक बार फिर जो है नियुक्ति प्रक्रिया समय पर शुरू ना हो सके और फिर लटक सकती है नियुक्ति प्रक्रिया, देरी हो सकती है नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने में। तो देखते हैं न्यूज़ क्या है। टेट पास पारा शिक्षकों ने हाल ही में गठित सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली के विरोध में आंदोलन का निर्णय लिया है। रविवार को रांची के धुरवा स्थित पटेल पार्क में टेट सफल सहायक अध्यापक संघ की बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया। तो बिल्कुल यहाँ पर क्लियर किया गया है कि इसके विरोध में आंदोलन की बात की गई है। बैठक में उपस्थित पारा शिक्षकों ने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले साल 14 दिसंबर को वार्ता के क्रम में महाधिवक्ता की राय के अनुसार वेतनमान पर 1 माह के अंदर बैठक करने की बात हुई थी। साथ ही टेट विसंगति से प्रभावित पारा शिक्षकों को भी टेट कैटेगरी की मान्यता देने का आश्वासन शिक्षा मंत्री द्वारा दिया गया था। इस पर पहल हुई नहीं, जबकि नई नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी गई और ये नियमावली भी त्रुटिपूर्ण है। तो पारा शिक्षकों का बिल्कुल ये साफ साफ मानना है कि ये नियमावली त्रुटिपूर्ण है और उसके साथ जो समझौता हुआ है ये उसका पालन नहीं करता है। साथ ही 5 लाख के लगभग ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो टेट परीक्षा नहीं होने की वजह से, जे टेट की परीक्षा नहीं होने की वजह से जे टेट से वंचित हैं, और वे इस नियमावली के अनुसार इस मुख्य परीक्षा में भाग नहीं ले सकेंगे। साथ ही सी टेट पास जो अभ्यर्थी हैं उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वे भी वंचित रहेंगे इससे। तो सी टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी जल्द ही शिक्षा मंत्री से मिलने जा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। तो कई बातें हैं जिसके लिए अब ये देखना होगा कि क्या समय पर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो पाती है या नहीं हो पाती है। ये दिलचस्प रहेगा देखना कि अगस्त में इसके लिए नोटिफिकेशन आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं, क्योंकि नियमावली का कई तरफ से विरोध हो रहा है और कहा जा रहा है कि नियमावली त्रुटिपूर्ण है। अब ये तो समय ही बताएगा कि अगस्त में नोटिफिकेशन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आशा की जानी चाहिए कि जो भी विसंगतियाँ उसे दूर किया जाए और साथ ही जल्द से जल्द शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाए। तो सभी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और स्टडी मटेरियल्स के लिए बने रहे रेंका सुमंत्रा के साथ, जुड़े रहे रेंका सुमंत्रा के साथ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।